गर्म होती जलवायु, वाष्पोत्सर्जन, वर्षा की कमी और तेजी से बढ़ते शहरीकरण के कारण वाराणसी में भूजल की कमी हो रही है। दुनिया की 5वीं आबादी, जो कि ज्यादातर एशिया में रहती है, इसी तरह के खतरे का सामना कर रही है। इस शहर में भूजल की कमी ने एक ऐसा अवतलन क्षेत्र बना दिया है जो कि 1 से 1.5 किलोमीटर के भीतर तक फैला हुआ है। इसी कड़ी में सहायक प्रोफेसर अशोक कुमार सोनकर से खास बातचीत में उन्होंने बताया कि हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि जल है तो कल है। उन्होंने आगे बताया कि बरसात आने वाली है और हम लोग अगर चाहें तो इस शुद्ध बरसाती जल को इकट्ठा कर सकते हैं। आने वाले समय में जब बरसात होगी तो शहर और गांव के लोग उसी बरसात के पानी का समुचित प्रबंधन कर सकते हैं। इसके लिए सरकार की तरफ से कई तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। आने वाले समय में स्थिति भयावह न हो, इसके लिए सभी को कंधे से कंधा मिलाकर बरसात के पानी का संरक्षण करना होगा, तभी भूजल की स्थिति सुधरेगी। आज बनारस में हर जगह भूगर्भ जल का स्तर 150 फीट से नीचे चला गया है। इसको सबको देखना और सोचना होगा। इसके लिए सरकार के साथ सबको कठोर कदम उठाने होंगे। देखिए, हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, जल है तो कल है। और शरीर की जो संरचना है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, उसमें सबसे अधिक जल की मात्रा है। और इसको ध्यान में रखते हुए हम आप सबको कार्य करने की आवश्यकता है। बरसात आ रहा है, हम लोग बरसाती जल को यदि संरक्षित करें तो एक बड़ी मात्रा जल, जो शुद्ध जल है, बरसाती जल वास्तव में आप देखें शुद्ध जल है, उस जल को हम लोग संरक्षित कर सकते हैं। उसे कई माध्यम है। एक, हार्वेस्टिंग सिस्टम के माध्यम से हम लोग अपने छतों को, पानी को पाइप के माध्यम से अपने घर के आंगन में, अपने घर के पीछे एक छोटा से, मुश्किल से 4 बाई 4 का गड्ढा बनाकर आप उसमें गिट्टी बालू डालकर उस पानी को अगर वहां आप संचारित करते हैं तो वो कहीं ना कहीं भूगर्भ के अंदर जाएगा। और उससे क्या होगा, हमारे अंडरग्राउंड वाटर लेवल बढ़ेंगे और जल का भी संरक्षण होगा। निरंतर आप देखें शहरों में जो स्थिति है कि हर जगह कंक्रीट के मकान है, रोड कंक्रीट का है या पत्थर बिछ गया। अब यह है कि कैसे आप जल का संरक्षण करेंगे, बरसाती जल को कैसे संरक्षित करेंगे, क्योंकि बरसाती जल नाली के माध्यम से आप देखें तो नालों में जा रहा है और वह प्रदूषित जल में मिलकर अपने अस्तित्व को खो दे रहा है। जबकि सबसे शुद्ध रूप में हम बरसाती जल को देखते हैं। एक बड़ा माध्यम हो सकता है, हार्वेस्टिंग सिस्टम के माध्यम से बरसाती जल को हम लोग एक अंडरग्राउंड वाटर में डाल सकते हैं। दूसरा, यदि अपने आस पड़ोस जो तालाब हैं, कुंड हैं, पोखरे हैं, उसमें भी आप देखें तो जो भी प्राचीन अगर आप धरोहर देखेंगे तो उसमें खासकर कोणों के हिसाब से ब्रह्म कोण में आप देखें तो उत्तर और पूरब का जो कोना होता है, हमेशा वहां से पानी तालाबों में एंट्री करने का कार्य हुआ है। और इसका एक एग्जाम्पल, चूंकि बहुत सारे तालाबों का जीर्णोद्धार हो गया, इसलिए पुरानी जो धरोहर थी उसके लगभग अस्तित्व समाप्त है। मगर पांडेपुर ठीक मंदिर के सामने आप देखें तो कुछ एक तालाब था, वहां भी आप देखेंगे तो खासकर उत्तर और पूरब की तरफ से उसमें पानी आने का क्रम था। एक माध्यम ये हो सकता है। और यदि वहां संरक्षित आप कर ले रहे हैं तो उसका उपयोग एक तो स्नान के लिए, दूसरा अंडरग्राउंड वाटर लेवल मेंटेन होगा, तीसरा सिंचाई के रूप में भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो बरसाती जल का इस तरह हम लोग संरक्षण कर सकते हैं। और आने वाले दिनों में जिस ढंग से पानी का कहें कि संकट बढ़ रहा है, गर्मी आ गया, देश के कुछ ऐसे गांव हैं जहां लोग विवाह नहीं करते हैं। इसलिए विवाह नहीं करते कि महिलाओं को कई किलोमीटर जाकर पानी लाना पड़ता है।